आजा आजा पीछे आजा आजा आजा, जगह बहुत है, आजा 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 आजा। आज हम शहर कराची में मौजूद हैं। मलिक रईस ऐवान साहब हमारे साथ इस वक्त कराची प्रेस क्लब पे मौजूद हैं। जैसे कि सानिया 9 मई में जलाओ घराव किया गया और बहुत सारे शरपसंद अनासर ने पाकिस्तान की तजलील की, और ये तमाम लोग मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में क्रिश्चियन कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद का नारा मारते हुए आज इस बात का अहद करते हैं कि हम पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी सर, आप इस सानिया 9 मई के वाक़े के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो 9 मई का वाक़या हुआ, इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमारी पाकिस्तानी फ़ौज, ISI और जितने भी ये इदारे हैं, ये हमारे लिए हैं, अमृतसर के ताज हैं। अगर हम इनकी कदर नहीं करेंगे तो कौन कदर करेगा? ठीक है, पूरी दुनिया को मानी हुई है कि ये एजेंसी है ISI इंटेलिजेंस। तो अगर पाकिस्तान के आर्मी के वो जवान हैं जिन्होंने शहादत नोची है, जिनके माँ बाप को अभी तक बच्चों की लाशें भी नहीं मिली, तो इसलिए इंसान जब भी 9 मई का जो वाक़या हुआ, तोड़ फोड़ हुई, बहुत दुख लग रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है कि कैसे हम अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं। और पाकिस्तानी कहने का ये साबित किया हम लोगों ने कि हम 9 मई के वाक़या को आप देखें, पूरी दुनिया के आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं किया। तो ये दहशतगर्द भी यह है कि कदम नहीं उठा सकते हैं। जैसे अपने पाकिस्तान का सबूत साबित करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाए कि पाकिस्तानी सबूत साबित करने के लिए, एक पॉलिटिक्स के लिए किया। ये क्या है चीज़? कि ये सर के ताज हैं जो आर्मी है, ये वही है सब कुछ हमारा। तो इसलिए देखा जाए कि 9 मई के जो वाक़या हुए आर्मी के ऊपर, बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ। जला दिया उनको, पथराव मारे गए, सोशल मीडिया में वीडियोस चली गई। तो अक्सर हर इंसान, हमारा दिल कहता है कि भाई हम उसके लिए जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। मैं अपना कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदान के अंदर भी लोग हैं, बहुत सारे लोग जो हैं आर्मी के अंदर अच्छी पोस्टों पे हैं, दोस्त भी हैं। मगर आज तक हमने कभी भी उनसे कभी ये बात नहीं सुनी कि पाकिस्तान के किसी भी एक आम आदमी, शहरी के लिए कोई गलत लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। वो इतनी मोहब्बत करते हैं पाकिस्तानी आर्मी से, पाकिस्तानी आवाम से इतनी मोहब्बत करते हैं, दिल खोल के मोहब्बत करते हैं कि अगर आप उनसे एक दफ़ा दिल से मिलें, आपको ख़ुद पता चलेगा कि आर्मी कितनी अच्छी है हमारी। पूरी दुनिया उस पर राज करती है, पूरी दुनिया कहती है कि हमारी आर्मी। इंडिया के अंदर देखा जाए तो इंडिया की आर्मी को और पाकिस्तानी आर्मी को रखो, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी आर्मी के हवाले से बताया जाता है। वैसे मैं यही कहना चाहूँगा, आपका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और जितने हमारे ये जवान आए, रशीद भाई का भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, ये आएँ, फ़िदा भाई पाकिस्तानी ये हैं हमारे, यूसुफ भाई पाकिस्तानी जो हैं, ये भी हमारे साथ शिरकत की, शेख बरादरी ने की, क्रिश्चियन बरादरी ने की, और डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ, डॉक्टर फरीज़ुज़्ज़मान साहब, इनका भी शुक्र अदा करता हूँ कि जितने भी हम तमाम, ये एक नहीं है कि हम एक कौम से आए हैं, ये सब अलग अलग कौम से हैं। ठीक है, कोई मुस्लिम है, कोई गैर मुस्लिम है, मगर हम सब एक हैं, परचम के साए के नीचे हम एक हैं। कहते हैं ना कि वो इंसान, जब एक इंसान एक मुट्ठी बंद करेंगे तो ये 1.25 लाख की है, अगर मुट्ठी खोल देंगे तो ये काख की है। तो हम एक मुट्ठी बंद हैं, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी आर्मी भी एक मुट्ठी बंद है। हमारी पूरी दुनिया मानती है पाकिस्तानी आर्मी में, पाकिस्तानी आर्मी, और अपने तमाम आपके मीडिया चैनल को भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हम यहाँ पे आए। ये 9 मई का जो वाक़या हुआ, बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख लगा मुझे, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता था। ये इन्होंने किया, ये जानबूझ के किया। ऐसे लोगों को हम एक ही शॉर्टकट में बात कहेंगे कि ऐसे लोगों को सरेआम फांसी दी जाए, ताकि इबरत हो। किसी भी वाक़या के अंदर कोई भी लोग हैं जहाँ पे सब दोबारा कदम उठाने से पहले 100 दफ़ा सोचें कि यह कैसे हुआ। बहुत शुक्रिया गुज़ार हूँ मैं आप लोग का। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ISI पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, ISI जिंदाबाद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर पीस अलायंस के चेयरमैन पास्टर असाक मुंशी साहब, हमारे साथ कराची प्रेस क्लब पे मौजूद हैं। इनका ताल्लुक़ शहर कराची कुरंगी से है। तो आइए हम इनसे ज़रूर बात करेंगे कि सर, आप हमें बताएं कि सानिया 9 मई जो हुआ, जो इस मुल्क पाकिस्तान में शरपसंद अनासरों ने जलाओ घराव किया, इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया, आप इस वक्त
बतौर पासबान एक पादरी साहब की हैसियत रखते हुए क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में क्या कहती है, हमारा आईन पाकिस्तान क्या कहता है, आप ज़रूर इस पे अपना रिव्यूज़ दें। खुदा का शुक्र है कि हाज़िर व बाइबल और पासबान होने के नाते से मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि शुहदा की बहुत बड़ी इज़्ज़त और एहतराम होती है, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक भी और दीगर मज़हब में भी। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग इस तरह के नुकसान और उनके ख़िलाफ़ ऐसी बदकलामी करते हैं, हम उनकी पुरमज़ामत करते हैं पुरअल्फाज में, और ये कहते हैं कि पूरे तौर से वो ऐसे लोग जिनको पता नहीं है कि ये शुहदा के ख़िलाफ़ बोलना या उनकी अमलाक को या दीगर चीज़ों को जलाओ गिराओ करना या अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाना ये नहायत ही ख़तरनाक बात है। चूँकि खुदा हमें ये नहीं सिखाता, पूरे तौर से ऐसे लोगों के तलक से ये बात सामने आती है कि खुदा हमें ये जो सिखाना चाहता है वो ये है कि ऐसे लोगों का एहतराम करें जो अपने मुल्क, कौम और पूरे तौर से ऐसी जगहों के लिए जो उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं, उनकी वो मुहाफ़िज़ हैं, उनकी वो हिफाजत करते हैं, बल्कि तमाम शहर की अपने मुल्क की बका के लिए वो हिम्मा वक्त तैयार रहते हैं। तो हमें भी पूरे तौर से इस बात के लिए तैयार रहना है ताकि ऐसे लोगों को जो उनके ख़िलाफ़ बातें करते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर कोई समझदार शख्स है तो वो इस बात को जाने। अगरचे हम मज़म्मत करते हैं तो इस बात लिए करते हैं कि वो समझते नहीं हैं कि हम कर क्या रहे हैं। चूँकि खुदा के काम के लिए या अपने मुल्क की बका के लिए जब वो कोई काम करता है तो हम बहुत सी ऐसी 65-71 दीगर जगहों में देखते हैं कि किस कदर उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं। तो ये सिर्फ़ अपनी कौम के लिए है, अपने लोगों के लिए है, शहर पाकिस्तान के लिए है, और शुक्रगुज़ार हैं हम ऐसी आर्मी के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिम्मा वक्त तैयार रहती है, दुख उठाती है, परेशान भी होती है, लेकिन हम उनके लिए पीछे दुआ गो है। मसीही बरादरी और दीगर लोग उन आयाम में उनके लिए दुआ गो होते हैं कि ताकि उन्हें फ़तयाबी कामरानी नसीब हो। और खुदा का शुक्र है कि हमने दीगर ऐसे जंगों में भी देखा है कि खुदा ने उनको कामरानी बख्शी है और इज़्ज़त बख्शी है, एहतराम बख्शा है, और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी बका के लिए ये सब कुछ करते हैं। और पूरे तौर से हम ये कहते हैं कि ऐसे अनासर जो ऐसे काम करते हैं वो किसी तरह भी तारीफ़ के लायक नहीं है, तारीफ़ के काबिल नहीं है, बल्कि हम पूरे तौर से ये कहते हैं कि वो लोग नफ़रत फैलाते हैं दूसरों के लिए और उनके अंदर इस तरह की बातें पैदा करके उनके ईमान को गुमराह करते हैं। बल्कि बाइबल मुक़द्दस ये सिखाती है कि अव्वल दर्जा उन्हीं का ही है जो शहीद होते हैं, जो शहीद होते हैं वो खुदा के काम के लिए हूँ या अपने मुल्क के बका के लिए। चूँकि जिस मुल्क में रहते हैं हमें ये हुक्म दिया गया है कि उस मुल्क की दुआ और उसके हुक्मरानों के लिए दुआ करनी है, ये हमारे लिए काम है। खुदा आपको बरकत दे। पाकिस्तान पाकिस्तान। हमारे साथ इस वक्त कराची प्रेस क्लब पे रशीद साहब मौजूद हैं। आइए हम इनसे भी ज़रूर बात करेंगे। हज़रत हमें ये बात बताइए कि जो सानिया 9 मई हुआ पाकिस्तान में कुछ शरपसंद अनासरों ने जलाओ घेराव किया, तो आप इसके बारे में क्या समझते हैं? क्या ये दुरुस्त था या गलत था, या इन लोगों को सज़ाएं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? आप इसके बारे में सर क्या सोचते हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये पाकिस्तान में जो 9 मई को जो काम हुआ, जो वाक़या हुआ, तो उस बारे में हम भरपूर तरीके से मज़म्मत करते हैं। ये जो काम हुआ ये बहुत बुरा हुआ, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों ये दूसरा मुल्कों को भी इन लोगों ने एक मौका दे दिया मजाक उड़ाने का, तमाशा देखने का। तो ये जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, उनको सज़ा होना चाहिए, उनको भुगतने चाहिए इस मामलात में कि उसने आइन और कानून के ख़िलाफ़ काम किया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम किया, पाकिस्तान ने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ काम किया। पाक फ़ौज हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, इंशाल्लाह उसकी कुर्बानी बहुत ज़्यादा है। तो पाक फ़ौज है तो हम लोग है,
इन वजह से इन लोगों ने जो भी किया काम इन लोगों ने बहुत गलत किया। पाक फ़ौज के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहले भी थे, अब भी है, इंशाल्लाह हमेशा रहूँगा। इस मामलात में हम लोग खुद इन लोगों ने जो आलम पायलट के मामलात में जो गलत किया, ऐसे जो दूसरे हमारा जवान है उनका जो पुतला को जो उठा के फेंका, इन लोगों ने मामलात ये ख़राब किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके एहतजाज के लिए हम लोग निकले। हम लोग पाकिस्तान पाक फ़ौज के साथ है, इंशाल्लाह हमेशा आईएसआई के साथ है, आर्मी के साथ है, इंशाल्लाह हमेशा रहूँगा। बी दी लाइट इंटरनेशनल टेलीविज़न आपको तमाम ऐसी ख़बरों से आगाह करता रहेगा। जब मुल्क पाकिस्तान में अक़लियतें भी बसती हैं, माइनॉरिटीज़ भी है, हम तमाम इन दोस्तों साथियों के शुक्रगुज़ार हैं जो अपने दिल में पाकिस्तान का दर रखते हैं और इसी कॉज के लिए यहाँ पे जमा हुए, ताकि ऐसे जो शरपसंद अनासर हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाएँ और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मज़ीद कानून साजी की जाए। बी दी लाइट इंटरनेशनल टेलीविज़न हमेशा आपके साथ है। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम इस वक्त शहर कराची में मौजूद हैं प्रेस क्लब पे। हमारे साथ खुदावंद के अजीम खादिम जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से इस पुरजोर वाक़ये की जो 9 मई को हुआ उसकी मजम्मत करते हैं। और आइए हम पास्टर साहब से ज़रूर हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप हमें बताएं कि ये जो 9 मई को जो वाक़या हुआ, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? यीशु मसीह के अज़ीम जलाली पाक और मुक़द्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पाकिस्तानी होते हुए और कलीसिया पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए आज 9 मई के वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। जो 9 मई को हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि पाक फ़ौज जो हमारी क़ुव्वत है, हमारी पहचान है, हम क्रिश्चियन कम्युनिटी पुरज़ोर इस बात की मज़म्मत करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान हम सबों का है और इसमें हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी जानों का नजराना दिया है, खून बहाया है। हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी जानें कुर्बान करके इस पाकिस्तान को वजूद में लाकर हमें एक पहचान दी है। तो मैं भी आज क्रिश्चियन कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि हम हमेशा पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं, पाक अफवाज के साथ हैं और हमेशा साथ है। और कलीसिया पाकिस्तान मसीही कौम हमेशा पाक फ़ौज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे साथ इस वक्त समाजी कारकुन आंटी बाबरा मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ भी शहर कराची से है। पाकिस्तान आर्मी के साथ जो सोलिडारिटी के लिए वो भी आई हैं, पेश हैं। आइए हम बाजी बाबरा का ज़रूर रिव्यूज़ लेंगे। बाजी, आप बताएं कि जो सानिया 9 मई पाकिस्तान में हुआ, जो यहाँ पे जलाओ वगैरह हुआ, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? मैं मसीह में सब कौम को और पूरे पाकिस्तान को उनकी खिदमत में सलाम पेश करना चाहती हूँ
اور جب 9 مئی کا واقعہ ہوا 2023 کا، دشمن عناصر نے جو پاک فوج آرمی کے خلاف جو پروپوگنڈے بنائے، توڑ پھوڑ کی، شہیدوں کا جو انہوں نے جو بھی ان کی نشانیاں تھیں، جو ان کے وہ جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا، ان کی توڑ پھوڑ کی، تو یقین کریں کہ ہمارے دل خون کے آنسوؤں سے رو رہے تھے، کیونکہ دیکھو ان شہیدوں نے ہم اپنے جان کے نذرانے دے کے اس ملک کے لیے ہمیں بچایا۔ اور جب پاک فوج ہم لوگ سوتے ہیں اور وہ سرحدوں پہ جاگتے ہیں، تو دیکھو خدا کا کلام بھی کہتا ہے کہ جو وفادار آخر تک وفادار رہے گا، میں اس کو زندگی کا تاج دوں گا۔ تو پاک فوج کے لیے، ان کے حق کے لیے ہم نکلیں، اور ہم ہمیشہ ان کے لیے ہم جدوجہد کرتے رہیں گے، دشمن عناصر کو موقع نہیں دیں گے، کیونکہ جو پاکستان کا دشمن ہے وہ سمجھو، جو آرمی کا دشمن ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے، اور جو دشمن کام نہیں کر سکے وہ ہمارے پاکستان میں لیڈروں نے جو ہمارے بے حرمتی کی پاک فوج کو اکھیڑنے، لیکن وہ مضبوط ایک مضبوط چٹان ہے، ان کو کوئی بھی ہلا نہیں سکتا، کیونکہ ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں، ہماری پوری قوم، ہماری پوری پاکستانی قوم پاک فوج کے ساتھ ہے۔ ہماری دعائیں، ہم دن رات ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا ان پر اپنا دائنا ہاتھ بڑھا کے ان کی مدد اور رہنمائی کرے، جہاں جہاں بھی وہ سرحدوں پہ ہیں، پاکستان کی چاروں طرف خدا کا ہاتھ ان پہ ہمیشہ قائم رہے۔ اور ہماری دعائیں ہیں کہ پاکستان آرمی قوم ہے تو ہم بھی ہیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے جاگتے ہیں اور ہم آرام کی نیند سوتے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ ایسے ہمیں لیڈر نہیں چاہیے جو ہمارے بچوں کو برگلاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، جو نفرتوں کا بیج بوتے ہیں۔ آج تک ہماری حکومتوں نے جتنے بھی آگے کیا کرتے ہیں، بس یہ ہمیں وہ لیڈر چاہیے جو امن و سلامتی کا بیج بوئے، جو سب کے لیے برابر کا انصاف کرے، جو ہمارے لیے امن و سلامتی کا ایک پیغام لے کے آئے، وہ ہمارے لیے سربراہ ہیں، ہمارے لیڈر ہیں۔ اور جو لیڈر ملک کے لیے انتشار پھیلاتے ہیں، پروپوگنڈے بناتے ہیں، وہ ہمیں لیڈر نہیں چاہیے، کیونکہ ہمیں امن اور سلامتی کا درس دیا ہمارے خداوند نے۔ اور ہماری دعا ہے کہ خدا اس پاکستان کو قائم دائم رکھے، اور ان کا ہمیشہ جتنے بھی ہماری مسیح بہن بھائی، مسلم بہن بھائی ہیں، ہم سب مل جل کر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تھینک یو، شکریہ۔ پاکستان پاکستان ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں یوسف پاکستانی صاحب۔ آئیے ہم ان سے حقائق جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اپنے اندر ملک پاکستان کی بقا کے لیے جو جذبات رکھتے ہیں۔ 9 مئی کو جو واقعہ ہوا پاکستان میں جلاؤ گراؤ، اس کے حوالے سے سر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا آیا یہ درست تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کوئی محب الوطن آدمی اپنے وطن کے خلاف کبھی بھی ایسی حرکت کر نہیں سکتا، اور نہ کسی کو ورگلا سکتا ہے۔ یہ جو ملک کے جو دشمن لوگ ہوتے ہیں، میرے نزدیک وہی لوگ اپنی فوج کے خلاف، اپنے اداروں کے خلاف اور اپنے لوگوں کے خلاف جو نا وہ ورگلاتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ ورگلانے والے اپنے آپ کو یہ کہیں کہ میں محب الوطن ہوں، نہ تو وہ محب الوطن ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی انسانیت ہے کہ جو اپنے ملک اور قوم کے لیے وہ کرتا ہو۔ کیوں؟ جس بندے کو اپنے گھر سے، اپنے وطن سے، اپنی عزت سے، اپنے اداروں سے اور اپنی فوج سے جس کو لگاؤ ہے، جس کو پیار ہے، وہ کبھی بھی ایسی چھوٹی نہ کوئی حرکت کر سکتا ہے، نہ وہ کسی کو یہ سبق دے سکتا ہے، نہ وہ ورگلانے والا کہ آئے اور جا کے قوم اپنے اداروں کے خلاف جو نا وہ لڑائی کرے یا ان کے خلاف جو بات کرے۔ کیوں؟ پاکستان کی فوج ہم میں سے ہے، ہم میں سے فوج اور فوج میں سے ہم ہیں، یہ عوام فوج ہے۔ اور جب عوام اور فوج ان کو لڑوانے والا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کبھی کسی کو کوئی مسیحا ہو سکتا ہے، وہ کسی، میں اس کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑوانے والا کبھی بھی کسی کا دوست نہیں ہو سکتا، اور جو پاکستان کو اور پاکستان کے خلاف بات کرے گا وہ پاکستان کا دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ شخص جو پاکستان کی افواج کے خلاف جو الٹی سیدھی بکواس کرے گا یا کسی قسم کے اس کے لیے اس کے ایسی بات ہو جو مطلب ایک قوم کے لیے وہ خطرے والی بات ہو یا آپس میں لڑوانے والی ہو، یہ کسی دوست کا کام نہیں ہے، اور نہ وہ کسی محب الوطن پاکستانی کا کام ہے۔ اور محب الوطن پاکستانی یا ایک اچھے انسان کا کام ہے کہ وہ آپس میں وہ لڑواتے نہیں ہیں، وہ ملواتے ہیں۔ میرے نزدیک جو لڑوانے والا ہے، یہ اس کا کردار اب قوم کے سامنے آ چکا ہے، وہ پاکستان کا دوست نہیں ہے۔
पाक फ़ौज हमारी है और हम पाक फ़ौज के हैं। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। मैं अभी दावत देना चाहूँगा क्रिश्चियन कमेटी से एहसास भाई मुंशी को कि वो आएँ, कुछ स्पीच करें कि पाकिस्तान के 9 मई को जो वाक़या हुआ था उस 9 मई के वाक़े के हवाले से तशरीफ़ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आएँ और अपना माइक ले लें और 9 मई के वाक़े के बारे में बताएं। एहसास भाई। थैंक यू। मेहरबानी करके ये ज़रूर है कि हम चंद ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए बड़ी ही गौर तलब है, चूँकि कभी ये कहा जाता है कि बहुत से लोग हैं जो आने वाली नस्ल शायद इस हिस्ट्री से नावाकिफ़ होती है, लेकिन जब कुतुब में से पढ़ा जाता है तो हिस्ट्री का पता चलता है कि किस कदर ये उन शहीदों की या इस मुल्क के बनाने की या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें से इंसान उनके तौलक से देखता है, जानता है, समझता है कि मुझे इन बातों को जानना नहायत ही ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये ऐसा एक हुक्म है, ये ऐसी एक बात है कि जो हिस्सा और जो रब की जो विरासत के तौर पर दी जाती है तो उसके लिए हर मुल्क के वो नौजवान, वो लोग, चाहे वो किसी भी अक़वाम या मज़हब से तल्लुक़ क्यों न रखते हों, उनकी वो मनास होती है और उनकी ज़िम्मेदारी में ये शामिल होता है कि वो लोग उनकी हिफाजत कर सकें। और इसका एक ही हिस्सा है कि जब हम खुदा के कलाम मुक़द्दस से पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत सी ऐसी जगहों को मनास में हासिल करना चाहा तो उसने अपने लोगों को ये हुक्म दिया कि खुदा का ये हुक्म है कि मैं इन सब को तुम्हारे ताबे करूँगा। लेकिन ये पाकिस्तान जो है ये किसी भी मज़हब का कोई अगर शख्स है तो पाकिस्तानी है तो उसका ये हिस्सा है। ये पाकिस्तान उसका एक ऐसे हिस्सा या निराश है, लेकिन इसके साथ साथ इंतज़ाम या अहकाम जो बनते हैं ये अपार्टमेंट के अंदर होते हैं। लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी है कि जब जब कोई आने वाली बड़ा प्राइम मिनिस्टर या बहुत सी ऐसी जो इस अहकाम को बनाने वाली असेंबलीज होती हैं बनाती है तो इसका एक मुख्तलिफ तरीका है। लेकिन शहीद जो मुल्क की और अफवाज और एजेंसीज और दीगर ऐसी जो फोर्सेस होती हैं ये मुल्क की और हिफाजत के लिए होती हैं। और आज चाहे किसी भी मज़हब से किसी का कोई तल्लुक़ है वो तमाम आर्मी के साथ है, वो अफवाज के साथ हैं, वो IS के साथ हैं और तमाम फोर्सेस के साथ हैं। और वो तनहा नहीं है बल्कि हम सब, हमारी नस्लें जैसे पुश्त पर पुश्त चली जाती हैं वो उनके साथ थी तो हम भी याद रखिएगा कि उनके साथ हैं। भला जो कुछ मसीही कौम के तल्लुक़ से मैं बात कर रहा हूँ कि जिस मुल्क को बनाने के लिए एक बड़ा अहम किरदार है, एक बड़ा अहम हिस्सा है, तारीखी पस मंज़र के अंदर जब देखा जाता है तो ये बड़ा अहम किरदार अदा कर चुके हैं, तो भला ये कैसे पीछे हो सकते हैं। लेकिन उन शहीदों को चाहे वो किसी भी कौम के क्यों न हो, हम उनके भी क्या हैं साथ हैं। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो उनके खिलाफ अपनी ज़बान को खोलते हैं और वो पूरे तौर से मज़म्मत के लायक हैं कि उनकी ऐसे अल्फाज में मज़म्मत की जाए, लेकिन हम ऐसे अल्फाज बोल नहीं सकते क्योंकि ये खुदा का हुक्म है। हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा के बंदे हैं, हम ऐसे कर नहीं सकते, लेकिन वो ज़रूर इसका हिसाब उन्हें देना पड़ेगा। इसलिए ये बात याद रखिएगा कि हमारी ना सिर्फ
इस कौम की बात है, इस मुल्क की बात है, तो ये मुल्क इस तरह से है कि जैसे हमने अपनी जानें कुर्बान करनी है। और आर्मी इसीलिए है कि वो आप अपने घरों में हैं लेकिन वो सरहदों पर उनकी हिफाजत करती हैं और ये पूरे तौर से हम उनके साथ हैं। वो अपने आप को बल्कि तमाम अपनी कौम को, तमाम पाकिस्तानी लोगों को वो अपने साथ शरीक समझें। हम पूरे तौर से उनके साथ हैं और तमाम मजहब के लोग उनके साथ हैं। और अगर से कोई ऐसा करते हैं तो लेकिन शहीदों के तरफ से जो कुछ भी हुआ, वो जितना नुकसान हुआ है, उनके दीगर चीज़ों का नुकसान हुआ है, तो ये हमारी समझ से बात बालातर है कि अपने ही मुल्क को अपने ही लोग नुकसान पहुंचाते हैं और ये खतरनाक बात है। ये एक खतरनाक बात है। मैं छोटी सी बात करके इसको क्लोज करूंगा कि किसी शख्स की गाड़ी किसी साइन बोर्ड से लग गई तो वो बैठ कर रोने लगा। किसी ने पूछा क्यों रो रहे हो? उसने कहा मेरा नुकसान होता तो कोई बात नहीं है, ये पूरे मुल्क का नुकसान हुआ, इसमें बहुत पैसा लगा है, लेकिन हम अपने ही लोगों की प्रॉपर्टियां, अपने ही नौजवानों का खून, अपने ही जो शहीद हुए हैं उनके खिलाफ बदकिलामी बदज़बानी बोलते हैं, तो ये हमारे लिए नहायत ही खतरनाक है। इसलिए बजाय कि हम उनकी इज्जत करें, उनका एहतराम करें, उनके लिए बहुत कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन बदज़बान बोलने से या करने से हम पूरे तौर से अपने आप को फेल कर लेते हैं। और ये कमजोरी की बात है, कम इल्म की बात है कि लोग जब ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तानी होने के नाते से हम इस पर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान के साथ हैं। फिर एक नारा लगाएंगे, नारा जब लगाया छोटा सा लगाया जाता है, पाकिस्तान, पाक आर्मी, इतनी बात। बहुत बहुत शुक्रिया एहसास मुंशी भाई, आपने 9 मई का वाक़या और आर्मी के ऊपर जो बातें की बहुत अच्छा लगा। मैं भी मौका दूंगा अपने प्यारे से भाई को। ऐसे तो हम सब पाकिस्तानी हैं, वैसे इन्होंने अपने नाम के साथ खुशी लगाया है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। मुझे समझ नहीं आता है कि क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी हैं और जितने खड़े हुए हैं हम सब पाकिस्तानी हैं। और पाकिस्तानी का सबूत क्या साबित करेंगे? हमारे हाथों में परचम है, तीनों पे परचम लगाए हुए हैं। और यूसुफ भाई खुशी आप अपने नाम के साथ पाकिस्तानी लगाते हैं, मुझे समझ नहीं आज तक कि क्यों आप पाकिस्तानी लगाते हैं। दूसरी बात ये कि अभी मैं दावत दूंगा यूसुफ भाई पाकिस्तानी को कि वो आए तो 2-4 लफ्ज़ अपनी गुफ्तगू 9 मई के वाक़े के बारे में बताएँ। बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे यहाँ जितने भी तमाम दोस्त खड़े हुए हैं, बहनें खड़ी हुई हैं, बच्चे खड़े हुए हैं, ये बताएं कि ये सारे पाकिस्तानी हैं? ज़रा पाकिस्तानी तो हाथ खड़ा करें, पता चल जाएगा। जब पाकिस्तानी है तो मेरे बारे में अभी भाई ने बोला कि जी आप सिर्फ पाकिस्तानी हैं। भाईजान यहाँ सारे पाकिस्तानी हैं। बात यह कि जिसको जिससे ज़्यादा मोहब्बत होती है वो उसको अपने नाम के साथ वो जोड़ लेता। तो बात यह कि पाकिस्तान तो सबका, और पाकिस्तानी सिर्फ नाम इसलिए पड़ा कि पाकिस्तान के कौम के सदके देना, पाकिस्तान के इदारों के सदके देना, पाकिस्तान की सलामती के सदके देना। वजह मेरी और आपकी सलामती हमारे मुल्क के साथ है, और हमारे मुल्क की और पाकिस्तान की सलामती वो पाक फौज है। और जब पाक फौज हमारी ज़मानत है, हमारी आज़ादी की ज़मानत है, हमारी खुशहाली की ज़मानत है, हमारी कुव्वत की ज़मानत है, जिसको दुनिया मानती है। हमारी पाक फौज, हमारी ISI, हमारे मुल्क के इदारे जिसको दुनिया माने, इन जालिमों ने 11 मई को शादी उन जालिमों को इस चीज़ का इंशाअल्लाह हिसाब देना होगा कि जिन्होंने 11 तारीख को यौम डे को काला दिन बना दिया। मेरे रोशन पाकिस्तान को, जो हंसता बसता पाकिस्तान था, उसको इन जालिमों ने
किसी जालिम के कहने पर, उसको बरगलाने पर उन्होंने जाके अपने ही घर को आग लगा दी। ये जालिम लोग मुल्क के दोस्त नहीं होते। और जो हमारा फखर था एमएम आलम साहब, उनके साथ उनका जो उन्होंने, मैं क्या बोलूं, मैं जो मेरा फखर था, जो दुश्मन न कर सका, वो इन खबीसों ने कर दिया। इन खबीसों को इंशाअल्लाह सजा मिलेगी और पाकिस्तान के मुताबिक सजा मिलेगी। और ये पाकिस्तान के गद्दार लोग, जो पाकिस्तान के गद्दार लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं और जो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बात करते हैं, जो पाकिस्तान की बर्बादी की बात करता है, अल्लाह उसको बर्बाद करे। जो मेरा मुल्क और कौम को जो खराब करना चाहता है, जो मेरे इदारों को दुनिया में बदनाम करना चाहता है, ये किसी दोस्त का काम नहीं, ये दुश्मन का काम है। और ऐसे दुश्मन को हम इंशाअल्लाह ताला उसका सामना करेंगे और करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह पाक फौज मेरी और आपकी कुव्वत है, पाक फौज मेरे और आपके भाई है, पाक फौज मेरे और आपका पति है। अस्सलाम वालेकुम तमाम भाइयों को, सब बहनों को, माँ को, सबको हमारी तरफ से सलाम। ये 9 मई की जो वाक़या है उस पर हम मजम्मत करते हैं और फौज के ख़िलाफ़ जो बात की है उसके ख़िलाफ़ हम मजम्मत करते हैं। हम इंशाअल्लाह सारे पाकिस्तानी है आपस में वो लड़ाने के लिए चार इंशाअल्लाह हम लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हम पहले भी फौज के साथ थे और अभी भी फौज के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आप यही का 2 बयान दिएगा कि 9 मई का वाक़या मालिक को मैं पकड़ लेता हूँ। बहुत एक शख्सियत है हमारी, उनकी एक बहुत अच्छी पिक्चर है, इसके लिए अगर थैंक हम में ये नहीं आपकी डॉक्टर साहब इस ज़मान उनको हमारे और हम हवाले से कुछ के हवाले से, और हमारे जो 9 महीने जो जलाओ पुराव जो हुआ है, इस सिलसिले में हमारे सबसे दुख हमारी इस बात की है, पाकिस्तान बने हुए 75 साल के अंदर ये जो हमारे आलम पायलट है, इसके जो एक रिकॉर्ड रह गया था निशानी हैदर के हिसाब से, लेकिन इस चीज़ को जो जला के गए ना, ये बड़ा दुख हो रहा है। बस हम जो ना फौज से ये मदद चाहते हैं कि उनको ना पहले भी फौज के साथ, अभी भी फौज के साथ है, तो हमें जो ना ये तौफीक दे, बस पाकिस्तान को दोबारा जो है ना हम कामयाब बनाएं। अल्लाह तौफीक दे, आमीन। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये आलम पायलट की पिक्चर सही है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। तमाम दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो बैठे हुए हैं खड़े हो जाएं, 2 मिनट के लिए आएँ और अपना पाकिस्तान के आर्मी और ISI के लिए 2-4 नारे लगाने हैं, फिर रनअप करना है। प्लीज़ तमाम जितने भी दोस्त बैठे हुए हैं उस तरफ मोबाइलों में लगे हुए हैं, पाकिस्तानी हैं यार, पाकिस्तानी हैं हम लोग सब यार, पाकिस्तानी हैं हम। 9 मई के वाक़या वालों के साथ किसी एक शख्स को आप अगर मानते हो तो आप लोग बैठे रहोगे, किसी एक शख्स को भी अगर मानते हो जो 9 मई का वाक़या हुआ है आर्मी के साथ, तो फिर आप सब लोग बैठ रहो। मैं किसी को भी नहीं कहूँगा, अगर आप पाकिस्तानी हैं, सच्चे पाकिस्तानी हैं, तो खड़े होकर यहाँ पे आएँ, मुझे साबित करें कि वाकई आप पाकिस्तानी हैं। Do not forget to like the video, subscribe PTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.